नमस्ते आप सभी का। मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल माय लाइफ स्टेप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये वीडियो एक उद्देश्य बना रही हूँ। आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को जो ड्यूटी पे दिन रात काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। अगर उस मेहनत को करने के बावजूद अगर आपको उसका फल हमें नहीं मिल रहा है तो हमें ये सोच के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। मगर आजकल ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर ने या नर्स ऑन ड्यूटी ने नाइट ड्यूटी के दौरान मरीजों को एनाल्जेसिक और सिडेटिव देके उसको सुलाने की कोशिश की ताकि उसकी नाइट ड्यूटी आसानी से जा सके या उसकी नाइट ड्यूटी आसानी से वो सो के काट सके। आप खुद बताइए, ऐसा सुनने में आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छी बात लग रही है सुन के? हमारे फ्रेटर्निटी के बारे में, हमारे फ्रेटर्निटी के थ्रू ये गलतियां हो रही हैं। हम कौन हैं? हम नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और हमें ये वाइट कोट तब मिला था जब हमने प्लेज लिया था। आप अगर प्लेज भूल रहे हैं तो वो भी मैं वीडियो में आगे याद दिलाने वाली हूँ आपको कि वो प्लेज क्या था। उस प्लेज को याद करिए और ऐसी गलती करने से बचे। हमारे हॉस्पिटल में हम हमेशा नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी पे सब आ रहे हैं, हैंडओवर दे रहे हैं। आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप बैठ जाइए, मगर ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। क्योंकि वो जो मरीज जो मारे गए, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई नाइट ड्यूटी के दौरान, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी वो नर्स लेगी जिसने गलती की, या वो ब्रदर लेगा जिसने वो गलती की। ठीक है, सिस्टर ब्रदर लेंगे। बट तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा? हमने अगर वो कर लिया तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा प्रैक्टिस लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, हमें कुछ दिनों का जुर्माना लगेगा, हमें जेल हो जाएगी, हमें ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद हम एक ना एक दिन छूट जाएंगे। और जिसकी जान गई है, क्या वो कभी वापस आएगा? वो कभी वापस नहीं आएगा। जिस व्यक्ति की जान गई है वो व्यक्ति की जान कभी वापस नहीं आ सकती। उस फैमिली मेंबर को कभी आप हील नहीं कर सकते। आपको ये हाथ मिले, ये कोट मिला ताकि आप सबको अपने हीलिंग टच से हील कर सके। आप अपने प्रैक्टिस को इतना प्योर रखें, इतना फेथफुल रखें ताकि मरीज जो भी आपके कांटेक्ट में आए वो चीजों को हील करके वापस जाए घर। पर अगर हमसे ये गलती होने लगेगी तो हम पर कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा करेगा हमारे ऊपर? बल्कि कहा यह जाता है कि नर्सेज ही हैं जिनसे जो पूरे वार्ड की सब व्यवस्था मैनेज है, पूरा हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट चल रहा है। डॉक्टर ऑर्डर लिख के जा रहा है, नर्स उसको पूरा कर रही है। डॉक्टर ऑन कॉल ऑर्डर दे रहा है, चाहे कुछ भी कोई किसी प्रकार का ऑर्डर, मरीजों को किसी तरीके की परेशानी, हम दोनों उन दोनों के बीच का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो ब्रिज बीच से टूट जाएगा, जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है, प्लस हमारा जो नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो ब्रिज बीच से टूट जाएगी तो कभी भी मरीज ठीक होकर घर वापस नहीं जा पाएगा। ये बात तो आप श्योर हैं? इस बात को आप मानेंगे अगर आपने कभी इस प्रकार की गलती नहीं की है तो। और आपसे यही आशा की जा रही है, सारे नर्सिंग ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। अगर मुझे या आपको किसी प्रकार के ड्रग के बारे में नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि डोंट टच दैट ड्रग, ठीक है, डोंट टच दैट ड्रग। आप उस ड्रग को बिल्कुल छूइए ही नहीं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप पढ़िए उसके बारे में। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम अच्छे से सारे काम करते हैं तो हमें कोई शाबाशी देने नहीं आता कि हाँ भाई आज तुमने बहुत अच्छा ड्यूटी किया। ठीक है, कोई मरीज ठीक होके जाता है तो भी शायद हमें कोई शाबाशी नहीं देता है। बट मैं आपको एक जेन्युइन बात आपको ये बता दूं कि जिस दिन आपसे गलती होगी ना, जिस दिन आपने एक गलत इंजेक्शन किसी मरीज को दे दिया और उस गलत इंजेक्शन की वजह से किसी को भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आया, तो जितनी उंगलियां आप पे कभी उठी नहीं थी आपकी शाबाशी के लिए, उतनी उंगलियां आप पे उठ जाएंगी आपके गलती करने की वजह से। ठीक है, तो आप इस चीज को मेंटेन करके चलिए और इस तरीके का गलती मत करिए ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम। ठीक है, आप पढ़िए, आप अपने चीजों को रिफ्रेश करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप रूटीन में आ गए तो आप पढ़ना बंद कर दें, आप रूटीन में आ गए तो आप चीजों को जानना बंद कर दें। आप रूटीन वाली चीजों को पढ़िए, उसको जानिए। मगर ये सारी चीजें तो हमारे नेग्लिजेंस में आ गई, हमने माल प्रैक्टिस में आ गया। अगर हमने जानबूझ के पेशेंट को ऐसी ड्रग दे दी, एनाल्जेसिक दे दिया, एक्स्ट्रा एनाल्जेसिक दे दिया या सिडेटिव दे दिया ताकि पेशेंट सोता रहे और हमें कुछ करना ना पड़े, तो बहुत ही शर्म की बात है। सुनने में ही शर्म आ रही है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है।
बट ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं हूं जिसको एक केस के बारे में पता चला और भी मैंने रिसर्च की, उसमें बहुत सारे केसेस सामने आए और आपको भी शायद पता होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बट ऐसा प्रैक्टिस मत करिए। अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका ईमान जानता है कि आपने किया है कि नहीं किया है, और करने के बाद अगर उस पेशेंट को कुछ नहीं हुआ तो भगवान का थैंक यू करिए कि आपकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी पेशेंट को कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी दिन कुछ हो गया तो कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा अगर ये चीजें ज्यादा होने लगी तो। ठीक है, और एंड में बस आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा प्लेज क्या था। जब हम इस प्रोफेशन में आ रहे थे तो उस समय हमने क्या प्लेज लिया था कि हम कैसे रहेंगे पेशेंट के साथ। ठीक है, तो उस प्लेज को हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गलतियों को कम से कम करें। जो भी गलतियां हमसे हॉस्पिटल में हो रही हैं वो गलतियां हम कम करें। हमें नहीं पता है, हम उस चीज को नहीं छुएंगे। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप छुट्टी लेके घर बैठिए। आप ड्यूटी अगर आ रहे हैं तो अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, सब चीज खोल के काम करिए, वरना मत आइए। आपसे नहीं हो रहा है ड्यूटी, आप हैंडओवर दीजिए, दूसरे स्टाफ को हैंड ओवर दीजिए। सिस्टर इंचार्ज को बताइए कि आपसे ड्यूटी नहीं हो पाएगी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। आप 40-40, 50-50 मरीजों की जिम्मेदारी अकेले मत लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। हमारा प्लेज क्या था? हमारा प्लेज था कि आई सोलेमनली प्लेज माई सेल्फ बिफोर गॉड इन फ्रंट ऑफ दिस असेंबली। हमने प्लेज लिया था कि हम भगवान को साक्षी मानकर इस असेंबली के सामने प्लेज लेते हैं कि I will pass my life in purity and practice my profession faithfully। इसका मतलब समझाने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड ही लाइन में हमने ये डिसाइड किया था, हमने प्लेज लिया था कि I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug। हमें knowingly, जानबूझ के तो हमें करना ही नहीं है अगर हमें कोई भी हार्मफुल ड्रग हम पेशेंट को नहीं दे सकते। I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession। हमें अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, ना कि नीचे गिराना है। And will hold in confidence all personal matters committed to my keeping। कोई भी पर्सनल मैटर पेशेंट का रिवील नहीं करना। पेशेंट आपको भरोसा कर रहा है आपके ऊपर, आपसे कुछ शेयर कर रहा है, उसकी परेशानियों को सुनिए, उसकी परेशानियों को ठीक करने की कोशिश करिए। यही आपका प्रोफेशन, यही आपका ये वाइट कोट कहता है। And all the family affairs that is coming to my knowledge and in the practice of my calling। practice of my calling, मेरे को लोग सिस्टर बुला के अगर कोई बात कह रहे हैं उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। पेशेंट को फटकार के भगा नहीं देना है कि हटो, जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो, आगे जाके पूछो, यहाँ मत पूछो। ये सारी चीजें नहीं करनी। हम उस प्रोफेशन में हैं कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, तो ये सारा जो प्लेज हमने लिया था इसको हमें याद रखना है। लास्ट लाइन कहती है विथ लॉयल्टी आई विल एंडेवर टू एड द फिजिशियन इन देयर वर्क। हमें फिजिशियंस की मदद करनी है, हमें डॉक्टर्स को असिस्ट करना है। एंड डिवोट माई सेल्फ इन द वेलफेयर ऑफ दोज कमिटेड टू माई केयर। जो भी लोग मेरे लिए आ रहे हैं कि मेरे थ्रू उन्हें केयर मिलने वाला है, तो हम हार्म कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको जरा सा भी आपकी इंसाइट जागी है, अगर आपकी इंसाइट जाग रही है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए और अपने प्रोफेशन को फेथफुली प्रैक्टिस करिए। आपको नहीं आता है, आप उसके बारे में पढ़िए, आप उसके बारे में सीखिए, पर आप किसी के साथ गलत मत करिए, जानबूझ के मत करिए गलत, क्योंकि सबका भरोसा इस वाइट कोट पे से उठ जाएगा, जो कि बहुत ही शर्मनाक चीज होगी। अगर सरकार हमें पैसे दे रही है, सरकार हमें सैलरी दे रही है, हम जहां भी काम कर रहे हैं हमें तनख्वाह मिल रही है, तो उस तनख्वाह हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है वो केयर देने का है, लोगों को ठीक करने का है, लोगों से आशीर्वाद लेना है, लोगों से अभिशाप नहीं लेना है। इस चीज को याद रखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो, मेरा मैसेज, मेरी रिक्वेस्ट, आप जो भी समझें इस चीज को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू।